यह कहानी है 10 साल की खूनी बालक की। उसका वर्णन आगे किया जाएगा। अमर नाम का एक लड़का था। उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, पर वो एक लड़की को पसंद करता था और उस लड़की के साथ शादी करना चाहता था। पर वो लड़की अमर को पसंद नहीं करती थी। इसी वजह से अमर हमेशा उदास रहता था। इसी उदासी के कारण अमर एक दिन जंगल में चला जाता है। जंगल के बीचों बीच एक तालाब था। उस तालाब के किनारे अमर बैठ जाता है। जब शाम होने लगी तब अमर घर की ओर चलने लगता है, पर तभी बारिश शुरू होती है और हवा बढ़ने लगती है और अमर बारिश में भीगकर वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन उसे होश आता है और वो घबरा जाता है और घर की ओर भागने लगता है। उसके घर और जंगल के बीच 13 किलोमीटर का अंतर था, पर अमर एक सेकंड में ही घर चला जाता हूँ। अमर घर आने के बाद अमर के माँ बाप अमर से कहते हैं कि तू रात भर कहाँ था है कहकर अमर को डांटते हैं, पर अमर कुछ नहीं बोलता, खामोश रहता है। कुछ देर बाद अमर चाय की टपरी पे चाय पीने आता है। तभी उसे वो लड़की दिखाती है जिसे वो प्यार करता था। उस लड़की को देखकर अमर मन ही मन सोचता है कि वो लड़की मेरे पास आके मुझे कहे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अमर मन ही मन इतना सोचता है, वैसा ही हो जाता है। वो लड़की अमर के पास आके अमर को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। है सब सुन के अमर खुश हो जाता है और इसके अलावा जो भी अमर मन में सोचता था वो हो जाता था, क्योंकि अमर एक सच्चा और अच्छा लड़का था। पर उसे है मालूम नहीं था कि उसके पास है शक्तियाँ कैसे आई। पर हम आपको बताएंगे कि अमर के पास है शक्तियाँ कैसे आई। तो इन शक्तियों की कहानी शुरू हुई थी 500 साल पहले एक 10 साल के बालक से। उस बालक का नाम था अरमा। अरमा के पैदा होने से पहले ही उसके पिता की मौत हुई थी और पैदा होने के बाद माता की मौत हो चुकी थी। अरमा का पालना पोषण उसके दादा दादी किया था और अरमा के दादा दादी उसे बचपन से जादुई कहानियां सुनाते थे। जादुई कहानियां सुन सुन के अरमा 10 साल का हो जाता है। एक दिन अरमा उसके दादाजी को कहता है कि दादाजी, आपने एक जादुई कहानी मुझे बचपन में सुनाई थी, वो कहानी मुझे आज फिर से सुनाओ। तो अरमा के दादाजी अरमा को जादुई कहानी कुछ इस प्रकार से बताते हैं कि आसमान में बहुत सारे हीरे हैं। वो हीरे सारे जादुई है। उन हीरो को जो भी पाएगा वो जो चाहेगा वो होगा। उन हीरो को वही पाएगा जो हजारों लोगों को मरेगा। हजारों लोगों को मरने के बाद उसे एक जंगल दिखेगा और उस जंगल के बीचों बीच दरवाजा होगा। जो भी उस दरवाजा खोलेगा वो सीधा आसमान में चला जाएगा, जादुई हीरे के पास। उसके बाद वो जो चाहेगा वो होगा। अरमा है सब सुन के खुश हो जाता है और मन में ठान देता है कि वो हीरा मैं पाके रहूंगा। एक दिन अरमा के दादाजी कुएं से पानी भर रहे थे। तब अरमा दादाजी को कुएं के पास देखता है और मन में सोचता है कि मैं हजारों लोगों को मार दूंगा, पर शुरुआत दादाजी और दादी से करूंगा। जब मुझे जादुई हीरा मिलेगा तब मैं दादाजी और दादी को फिर से जिंदा करूंगा। इतना सोच के वो दादाजी के पास आता है और दादाजी को कुएं में ढकेल देता है और घर आके दादी को भी मार देता है। उसके बाद वो एक एक करके 200 लोगों को मार डालता है बात उस राज के महाराज को पता चलती है। तभी महाराज अरमा को मार डालने का आदेश देते हैं और अरमा मारा जाता है और उसकी आत्मा भटकने लगती है। एक दिन अरमा की आत्मा एक साधु के आश्रम में जाती है और साधु से कहती है कि मुझे मुक्ति चाहिए। तब वो साधु उसे कहता है कि तुमने 200 लोगों को मारा, इसलिए तुम्हारी आत्मा भटकती है। अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें सच्चे और अच्छे 200 लोगों की मदद करनी पड़ेगी। तो है अमर के पास शक्ति आने का राज। अरमा की आत्मा अमर की उस लड़की के साथ शादी करवा के चली जाती है, किसी और सच्चे और अच्छे इंसान की मदद करने के लिए।